नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है और अभी हम एमका की प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अगर भारत की एरोस्पेस डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हमारी ग्रोथ के बीच सबसे बड़ा रुकावट बना हुआ है और वर्तमान की हालात में इंडियन एयरफोर्स की डिमांड को अकेले एचएएल पूरा नहीं कर सकता है। इसी वजह से एचएएल की तरफ से भी एमका की प्रोडक्शन को फुल्ली प्राइवेटाइज करने का प्लान किया जा रहा है। पहले भी एचएएल की तरफ से एमका की प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज करने का प्लान किया गया था और एसपीवी मॉडल के अंदर इनको बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन प्रॉपर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से इसमें ज़्यादातर इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे थे, जिस वजह से अभी एचएएल की तरफ से इस प्रपोजल को रिवाइज किया जा रहा है। अभी पहले प्रपोज किए गए स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल या एसपीवी मॉडल में बदलाव करके एचएएल की तरफ से एक नहीं बल्कि चार इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इसमें इन्वॉल्व करने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए एक फॉर्मल आरएफआई को भी इशू किया जा रहा है, जिसके मुताबिक एमका की प्रोडक्शन के लिए एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी को फॉर्म किया जाने वाला है, जिसमें 50% शेयर एचएएल के पास रहने वाला और बाकी 50% इक्वली 4 प्राइवेट सेक्टर कंपनी के बीच डिवाइड किया जाने वाला है। 4 प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एमका की अलग अलग सब सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें एचएएल का कोई भी हाथ नहीं होने वाला है और एमका की सभी सब सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन 4 कंपनियों के बीच इक्वली सब सिस्टम को डिवाइड कर दिया जाएगा। हर पार्टनर अपने असाइंड पैकेज के लिए एक टर्न की सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे, जो टूल डिजाइन, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली तक काम करेंगे और एचएएल सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन और क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने वाला है। अगला अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम में होने वाले एक मेजर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के बारे में है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के ऑफिसर्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 को एक नए एडवांस मिशन कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम से इक्विप किया जाने वाला है, जो रेगुलर सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट को काफी तेजी से अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रेडिशनली स्लो और टाइम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोसेस को अब काफी तेजी के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। नए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का एक खास फीचर ये कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स को रोल आउट कर सकेंगे, जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली रिफाइन कर सकेगा और नए सेंसर और एवियोनिक्स सिस्टम को सीमलेसली इंटीग्रेट करने में हमको मदद करेगा। एडी के इंजीनियर्स का कहना है कि अपग्रेड साइकिल इतना फास्ट हो सकता है कि इनको कुछ ही वीक में कंप्लीट किया जा सकता है, जो पहले कई महीने लग जाते थे। ये मॉड्यूलर फ्लेक्सिबल अप्रोच तेजस मार्क 2 को मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट ट्रेंड्स के साथ अलाइन करने में मदद करेगा, जिसमें डिजिटल एडवांसमेंट बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट के साथ पेस मेंटेन करने में हमको मदद मिलने वाली है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट का एक और मेजर एडवांटेजेस ये होगा कि एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेडीनेस को एनहांस करेंगे और नए थ्रेट के अगेंस्ट में इनकी एडेप्टिबिलिटी को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। स्ट्रीमलाइन अपडेट प्रोसेस से फ्लीट वाइड एनहांसमेंट बिना किसी डाउन टाइम के किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में तेजस मार्क 2 स्क्वाड्रन हमेशा ही मिशन रेडी रहने वाला, उनका डाउन टाइम काफी कम होने वाला है। अगला अपडेट भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से। पिछले कुछ सालों से भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज होने लगा है और अभी यूरोपियन कंट्री भी भारत के डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी बाल्टिक रीजन में स्ट्रेटेजिकली पोजीशन एस्टोनिया, जो कि रशिया के बिल्कुल करीब है, अपनी एयर डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन रडार सिस्टम में रुचि दिखा रही है। ये इनिशिएटिव एस्टोनिया के बॉर्डर सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम के एनहांसमेंट का हिस्सा है, जिसमें एस्टोनिया अपनी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस रडार को 2027 तक रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है। एस्टोनिया के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर के सेक्रेटरी जनरल जोनाथन वेसेव ने हाल ही में इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने का प्रपोजल दिया है, जो यूरोपियन यूनियन के बढ़ते मिलिट्री स्पेंडिंग के ट्रेंड के साथ अलाइन करता है। एस्टोनिया के नए एयर सर्वेलेंस नेटवर्क के अंडर ह्यूमा आइलैंड पर एक नया रडार स्टेशन को 2026 तक ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन एयर डिफेंस रडार की रिप्लेसमेंट के लिए इंटरनेशनल पार्टनर को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक एस्टोनियन एनालिस्ट के मुताबिक भारत ने एयर डिफेंस और रडार टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ सालों में रिमार्केबल प्रोग्रेस को हासिल किया है, जो यूरोपियन यूनियन के कलेक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में काफी मदद कर सकता है। इसके लिए एस्टोनिया इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर एडवांस रडार सिस्टम को प्रोड्यूस करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है, जो बाल्टिक रीजन में नेटो अलाइड कंट्री के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर तरीके से एनहांस कर सकता है, लेकिन इससे रशिया साथ नाखुश हो सकता है। इसके अलावा इंडियन डिफेंस सेक्टर अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और इनोवेटिव सोल्यूशन के लिए जाना जाता है और भारत की तरफ से डेवलप किए गए रुद्रा और अश्विनी जैसे इंडिजिनस रडार एस्टोनिया के सिचुएशनल अवेयरनेस और थ्रेट डिटेक्शन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ये सिस्टम खराब नॉर्दर्न क्लाइमेट कंडीशन और पोटेंशियल थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज है और एस्टोनिया के लिए एक बड़ा एडवांटेजेस बन सकते हैं।
अगला अपडेट चाइनीज ड्रोन की तरफ से है। 25 मार्च 2025 को सिक्किम के करीब एक पीपल लिबरेशन आर्मी के WL-10 या फिर WL-2 ड्रोन को स्पॉट किया गया था। चाइना के कब्जे में मौजूद तिब्बत के सिगस्ते एयरवेज से ऑपरेट किया जा रहा था। ये स्पॉटिंग खास इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रोन काफी एक्सक्लूसिव माना जाता है और इंडो चाइना बॉर्डर के सेंसिटिव एरिया में इसका दिखना एक सीरियस इशू होने वाला है। एक और खास बात ये भी है कि स्पॉट किए गए ड्रोन में जो एड्रेस था वो फेक लग रहा था, जो कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो पहले भी साउथ चाइना सी रीजन में और ताइवान के रीजन में चाइनीज यूएवी के द्वारा इस्तेमाल किया गया। इस फेक ट्रांसपॉन्डर डाटा का इस्तेमाल चाइना पहले भी अपनी यूएवी ऑपरेशन को डिस्गाइज करने के लिए करता आ रहा है ताकि सर्वेलेंस मिशन की एग्जैक्ट नेचर को सीक्रेट रखा जा सके। WL-10 या WL-2 एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि हेल क्लास का रिकॉनेंस ड्रोन है जो चाइना की एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया और प्राइमरीली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस जैसे मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन ज़्यादा पब्लिसाइड WZ-7 सोरिंग ड्रैगन का एक जाना पहचाना वेरिएंट है जो 2018 से ही सिगस्ते एयरवेज पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन WL-10 या WL-2 का सिक्किम जैसे स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन के आसपास दिखाई देना एक रेयर और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होने वाला है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर की टेंशन की वजह से और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिगस्ते एयरवेज इंडियन बॉर्डर से बस 150 किलोमीटर की दूरी के आसपास मौजूद है, जो एक डुअल यूज सिविलियन और मिलिट्री एयरवेज है जिसमें 5000 मीटर का एक लंबा रनवे मौजूद है जो कि हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए काफी ऑप्टिमाइज हो चुका है। इस एयरवेज में पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से प्राइमरीली J-11 फाइटर जेट और KJ-500 को डिप्लॉय किया गया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर WZ-7 सीरीज के ड्रोन को भी डिप्लॉय किया गया था और अभी WZ-10 सीरीज के ड्रोन को भी यहाँ पे ऑपरेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। WL-10 या WL-2 ड्रोन का यहाँ पर दिखाई देना इस बेस की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज में एक नए डायमेंशन को ऐड करता है, जो कि आगे चल के भारत के लिए चिंताजनक बात बनने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।